नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम मिशन बैंकिंग 2020 के अंडर आपके लिए लेकर आए हैं पजल्स, जो रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 पजल देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा बच्चे अपना टाइम वेस्ट इन्हीं पजल को सॉल्व करने में करते हैं। दोस्तों, अक्सर पजल ऐसी पूछी जाती है जिसकी या तो वर्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है या फिर वो पजल्स में कॉम्प्लेक्शन के लिए ऐसा कुछ बताया जाता है जिससे बच्चा पढ़ के उसे कंफ्यूज हो जाते हैं और बार बार पजल को करने में टाइम को वेस्ट कर देते हैं, जिससे वो एग्ज़ाम पूरा नहीं कर पाते और अल्टीमेटली उन्हें एग्ज़ाम क्लियर करने में परेशानी होती है। तो आज हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे हम पजल्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम पजल से पैटर्न तैयार कर सकते हैं, पजल को सॉल्व करके डेटा तैयार कर सकते हैं जिससे हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सारा कॉन्सेप्ट सीख सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। दोस्तों, पेन और पेपर साथ लेकर बैठिएगा। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करते रहिएगा ताकि आप अपने आप भी पजल को सॉल्व कर सकें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी आज की पजल क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो पजल है इसमें बताया गया है 7 persons A, B, C, D, E, F and G live in a 9-story building। 7 लोग हैं A से लेकर G तक जो 9 मंजिला इमारत में रहते हैं। There are 2 vacant floor, both are even number floor। यहाँ पर 2 फ्लोर खाली हैं। जब बात कर रहा है कि 9 मंजिला इमारत है और 7 ही लोग रहते हैं, यानी कि बाकी 2 फ्लोर जो है वो खाली रहेंगे और दोनों फ्लोर कौन से हैं? इवन नंबर वाले। जैसे 9 फ्लोर वाली बिल्डिंग में इवन नंबर वाले फ्लोर कौन से होंगे? दूसरा, चौथा, छठा और 8वां। आगे लिखा है ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 9th फ्लोर। नीचे वाला फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर और सबसे ऊपर वाला 9th फ्लोर है, यानी कि यहाँ पर कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं है। सबसे नीचे वाले फ्लोर को पहला फ्लोर कहा गया है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर को 9th फ्लोर कहा गया है। दे लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, लूडो, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड रग्बी। उन्हें विभिन्न खेल पसंद है और उनके पास विभिन्न गाड़ियां हैं। यहाँ गाड़ियों के नाम दिए गए हैं सफारी, इंडिगो, स्विफ्ट, ऑल्टो, इटियोस, एंडेवर एंड पुंटो, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन इनका क्रम ऐसा ही हो यह आवश्यक नहीं है। आगे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे हम अपना पजल तैयार करेंगे। तो आइए एक एक करके इन्फॉर्मेशन देखेंगे और हम अपना पजल कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया, हमें इन्फॉर्मेशन बताई कि एक 9 मंजिला इमारत है जिसमें 7 लोग रहते हैं। तो हमने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या किया, हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने फ्लोर्स रखे, पर्सन्स रखे, उन्हें कुछ खेल पसंद है उसको लिखा और उनके पास कुछ गाड़ियां हैं उसको भी लिख दिया। देखिए, फ्लोर उसने बताया था सबसे नीचे वाला फ्लोर पहला है और सबसे ऊपर वाला 9वां है, तो उस हिसाब से हमने अपनी फ्लोरिंग की और टेबल को तैयार कर लिया। आगे हम एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और इस टेबल में सेट करेंगे। आगे देखिए, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। द वन हु ऑन्स इटियोस कार लिव्स ऑन 8th फ्लोर। जिस व्यक्ति को इटियोस गाड़ी पसंद है वो कौन से फ्लोर पे रहता है? 8वें फ्लोर पे। तो 8वें फ्लोर के सामने जहाँ गाड़ियों वाला सेक्शन था उसमें मैंने इटियोस गाड़ी लिख दी। नीचे लिखा है जी हु डज नॉट ऑन पुंटो कार बट लिव्स ऑन 5th फ्लोर। जी जिसके पास पुंटो गाड़ी नहीं है लेकिन वो कौन से फ्लोर पे रहता है? 5वें फ्लोर पे। तो मैंने 5वें फ्लोर पे किसका नाम लिख दिया? पर्सन्स में जी का नाम लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, लिखा है ई लाइक फुटबॉल एंड लिव जस्ट बिलो द फ्लोर ऑन विच डी लिव्स। अब जस्ट बिलो का मतलब है कि जो ई है वो डी के बिल्कुल नीचे रहता है। यदि कहा जाता बिलो, जस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता तो उसका मतलब नीचे कहीं पर भी रह सकता है। जैसे मान लेते हैं अगर डी 9वें फ्लोर पर है तो ई 8वें, 7वें, 6ठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले किसी भी फ्लोर पर हो सकता था। लेकिन जस्ट बिलो का मतलब है बिल्कुल नीचे, कि यदि डी 9वें फ्लोर पर होगा तो ई जो है वो 8वें फ्लोर पर ही रहेगा। अभी तक हमें डी की पोजीशन क्लियर नहीं है तो हमने क्या किया, एक और जो हमने हाईलाइट किया उसको पढ़ेंगे। जी हु डज नॉट ओन पुंटो कार बट लिव ऑन 5th फ्लोर एंड बिलो डी। जो जी है वो 5वें फ्लोर पर रहता है, ये हम पहले से जानते थे,
और डी के नीचे रहता है। अब देखिए यहाँ जस्ट बिलो नहीं है, यानी कि डी के नीचे कहीं रहता है। हु डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, डी जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पर नहीं रहता, यानी कि वो जी से ऊपर कहीं रहता है लेकिन ऑड नंबर फ्लोर नहीं है। अब देखिए अगर जी 5वें फ्लोर पर है तो उसके ऊपर इवन नंबर वाले कौन से होंगे, छठा और 8वां, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर यानी कि 7वें और 9वें पर जो है डी नहीं आएगा। तो कौन सा बचा, छठा या 8वां। अब अगर आप छठे पे डी को बिठाएंगे तो ई उसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए, जबकि अगर डी छठे पे आएगा तो ई 5वें पर आएगा, लेकिन 5वें पर ऑलरेडी आपके पास जी बैठा हुआ है। इसीलिए अब क्या होगा, आपने सिर्फ आपके पास एक विकल्प बचा कि डी 8वें फ्लोर पर है और ई उसके बिल्कुल नीचे यानी कि 7वें फ्लोर पर होगा। आगे इसके साथ में लिखा था ई लाइक्स फुटबॉल, ई को कौन सा खेल पसंद है, फुटबॉल पसंद है, तो हमने ई के साथ गेम वाले सेक्शन में उसके लिए फुटबॉल लिख दिया। आगे लिखा है वन ऑफ द वेकेंट फ्लोर इज समवेयर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डी एंड जी लिव्स। यहाँ ऊपर बताया गया था कि 2 वेकेंट फ्लोर हैं और दोनों इवन नंबर के हैं। तो यहाँ इंफॉर्मेशन दी है कि एक जो खाली फ्लोर है वो कहाँ पर है, डी और जी के बीच में कहीं पर है। अब देखिए डी, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पर डी, ई और जी यहाँ पर हैं, उनके बीच में कहीं खाली फ्लोर है और वो इवन नंबर होना चाहिए। तो कौन सा हुआ, छठा फ्लोर। तो हमने छठे फ्लोर पे क्या लिख दिया कि वो वेकेंट है, यानी कि वो खाली है। इसके बाद इंफॉर्मेशन देखिए, लिखा है देयर आर ओनली 3 पीपल लिविंग बिटवीन डी एंड सी हु लाइक बेसबॉल। सी को बेसबॉल पसंद है और डी और सी के बीच में 3 लोग रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाला है कि डी और सी के बीच में 3 लोग हैं, ना कि 3 फ्लोर हैं, ठीक है। 3 फ्लोर होना और 3 लोग होना अलग बात है। अब देखिए डी के नीचे ई है, एक व्यक्ति, ई छठे फ्लोर पर कोई नहीं रहता है, इसका मतलब वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होगा। उसके बाद 5वें पर जी है और एक और व्यक्ति होगा जो चौथे फ्लोर पर आएगा, तभी हम कहेंगे डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगर आप चौथे फ्लोर पर सी को बिठा देंगे तो केवल 2 ही व्यक्ति मान्य होंगे, ई और जी, जबकि सूचना में लिखा है डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो छठा फ्लोर यहाँ काउंट नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ठीक है। तो सी कहाँ आएगा, तीसरे फ्लोर पर। और नीचे लाइन लिखी है, इसके साथ लिखा है सी हु लाइक बेसबॉल, सी को बेसबॉल पसंद है। अब नीचे जो लाइन लिखी है उसमें क्या लिखा है, द वन हु ओन सफारी कार लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। जिस व्यक्ति के पास सफारी गाड़ी है वो सी वाले के जस्ट अबव है। यहाँ फिर से वही जस्ट वर्ड की बहुत महत्वता है कि उसके बिल्कुल ऊपर रहता है। तो सी अगर तीसरे पे है तो सफारी वाला कहाँ पे होगा, चौथे फ्लोर पर रहेगा। आगे देखिए इंफॉर्मेशन लिखी है देयर आर 2 वेकेंट फ्लोर्स बोथ आर ऑन इवन नंबर। 2 खाली मंजिलें हैं जो इवन नंबर पे हैं। एक तो हमारा छठा हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, देखिए छठा, 8वां, चौथा, दूसरा, यही 4 फ्लोर हैं जो इवन नंबर के हैं। छठा पहले से वेकेंट है, 8वें पर डी है, चौथे पर कोई व्यक्ति सफारी वाला है। अगर वो वेकेंट होता तो वहाँ पर सफारी वाला व्यक्ति नहीं आ सकता था। तो कौन सा फ्लोर बचा, फ्लोर नंबर 2। तो हमारा सेकेंड फ्लोर भी क्या हो गया, वेकेंट हो गया। इसके बाद है देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक क्रिकेट एंड एफ हु ओन इंडिगो कार। ऐसा व्यक्ति जिसे क्रिकेट खेल पसंद है और एफ जिसके पास इंडिगो गाड़ी है, उनके बीच में 2 फ्लोर हैं। देयर इज 1 वेकेंट फ्लोर जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच एफ लिव्स। जिस फ्लोर पर एस रहता है उसके बिल्कुल ऊपर वाला जस्ट अबव वाला फ्लोर खाली है। तो देखिए सेकंड फ्लोर खाली है और छठा फ्लोर खाली है। छठे के नीचे तो पहले से ही जी है तो वहाँ तो एफ नहीं आ सकता, यानी कि सेकंड अगर वेकेंट है तो एफ कहाँ पर आएगा, फर्स्ट फ्लोर पर। तो एफ फर्स्ट फ्लोर पे है और लिखा है एफ के पास इंडिगो गाड़ी है तो हमने उसके सामने इंडिगो लिख दिया। आगे लिखा है जिस व्यक्ति को क्रिकेट पसंद है और जिसके पास इंडिगो गाड़ी है, यानी कि एफ, उसमें 2 फ्लोर हैं। यहाँ 2 पर्सन की बात नहीं हो रही है, 2 फ्लोर की बात हो रही है। तो यानी कि हम सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को काउंट करेंगे और फोर्थ फ्लोर पे कौन सा व्यक्ति है जिसे क्रिकेट का खेल पसंद है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए द वन हु लाइक रग्बी लिव जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच ए लिव्स हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। ए इवन नंबर वाले फ्लोर पर रहता है। अब देखिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वेकेंट है, 6th फ्लोर वेकेंट है, 2 इवन नंबर वाले वेकेंट है। बचा कौन सा, चौथा और 8वां। 8वें पर ऑलरेडी डी है तो चौथे पर कौन आएगा, ए, क्योंकि लिखा है ए इवन नंबर वाले पर रहता है तो ए आ जाएगा चौथे पर। और आगे लिखा है द वन हु लाइक रग्बी लिव जस्ट अबव, यानी कि जिसे रग्बी पसंद है वो ए के बिल्कुल ऊपर है।
तो यदि चौथा फ्लोर पे ए रहता है तो पांचवें फ्लोर पे जो व्यक्ति है उसे कौन सा खेल पसंद होगा? रग्बी का खेल पसंद होगा। अब दोस्तों इस इंफॉर्मेशन में देखिए, अगर पर्सन में आप देख रहे हैं तो DEGACF सारे लेटर जो है वो आ चुके हैं। कौन सा लेटर नहीं आया है? हमारे पास 7 व्यक्ति थे, ABCDEFG, ठीक है, सारे आ गए हैं लेकिन बी नहीं आया। तो ऑटोमेटिकली ये बात है कि बी कहाँ पर होगा? 9वें फ्लोर पर बी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 9वें फ्लोर पर बी बिठा दिया और इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। द वन हु लाइक बैडमिंटन लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर बट जस्ट बिलो द वन हु लाइक हॉकी। जिस व्यक्ति को बैडमिंटन पसंद है वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है और हॉकी वाले के बिल्कुल नीचे रहता है। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर वाले फ्लोर पे हमने देखिए 2nd वेकेंट है, 6th वेकेंट है, 4th पे क्रिकेट वाला है, तो कौन सा इवन नंबर बचा? 8वां। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? बैडमिंटन वाला इवन नंबर पे यानी कि 8वें पे बैडमिंटन आ जाएगा 8वें फ्लोर पर। और वो कहाँ बैठा है? हॉकी वाले के बिल्कुल नीचे, जिसको हॉकी पसंद है। तो बैडमिंटन के ऊपर कौन सा चला जाएगा? हॉकी, यानी कि बी को हॉकी पसंद है। अब यहाँ पर क्या है? सारे खेल आ गए हैं, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, बेसबॉल। और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो हमें 7 खेल बताए थे, जिसमें फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, लूडो, बैडमिंटन, क्रिकेट और रग्बी था। तो 6 खेल आ गए हैं, एक खेल नहीं आया है जिसका नाम है लूडो। तो एफ को कौन सा खेल पसंद होगा? एफ को पसंद होगा लूडो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लूडो को इनपुट कर दिया है। अब हमारे पास पर्सन, उनके फ्लोर और उनके खेल तो तैयार हो गए हैं। अभी हमारे पास बचा है गाड़ियों का रिलेशन। तो यहाँ पर लिखा है देयर इज ओनली वन पर्सन लिविंग बिटवीन वन हु ओन सफारी कार एंड वन हु ओन एंडेवर। सफारी कार जिसके पास है और जिसके पास एंडेवर कार है, उनके बीच में एक व्यक्ति है। यहाँ एक फ्लोर नहीं, एक व्यक्ति है। तो सफारी गाड़ी किसके पास है? जो चौथे फ्लोर पर रहता है। अब चौथे फ्लोर के बाद अगर आप कहेंगे कि तीसरे फ्लोर पर एक छोड़ना है, उसने बोला ना एक व्यक्ति रहता है, यानी कि अगर ए है और उसके बाद आप नीचे की तरफ देखें तो सी को अगर छोड़ दें तो दूसरा वेकेंट है, यानी कि एफ के पास एंडेवर होनी चाहिए थी, लेकिन एफ के पास तो इंडिगो गाड़ी है। इसी प्रकार अगर आप ऊपर की ओर देखें तो सफारी कार के ऊपर जी है, उसके ऊपर वेकेंट है और उसके ऊपर ई है। ई के पास कोई गाड़ी अभी तक हमने डिनोट नहीं की थी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम ई को कौन सी गाड़ी दे देंगे? एंडेवर गाड़ी। उसके बाद लास्ट में लिखा है बी ओन स्विफ्ट कार। बी को स्विफ्ट पसंद है तो बी सबसे ऊपर है, उसके पास स्विफ्ट गाड़ी होगी। अब हमारे पास 5 गाड़ियाँ आ गई हैं 5वें फ्लोर पर, और तीसरे फ्लोर पर जो व्यक्ति रहता है उसके लिए अभी तक गाड़ी का हम पता नहीं लगा पाए हैं। इस इंफॉर्मेशन को देखिए, जी हु डज नॉट ओन पुंटो कार। जी जिस व्यक्ति के पास पुंटो गाड़ी नहीं है, यानी कि जी, और हमारे पास यहाँ जी और सी बचे थे। आगे इन्फॉर्मेशन में बता दिया है कि जी के पास पुंटो गाड़ी नहीं है, तो पुंटो गाड़ी किसके पास होगी? सी के पास। अब जब सी के पास पुंटो गाड़ी है तो सारी गाड़ी में से जो बची हुई गाड़ी होगी वो जी के पास होगी। तो कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? देखिए यहाँ पर लिखा था हमारे पास सफारी, इंडिगो, स्विफ्ट, ऑल्टो, इटियोस, एंडेवर और पुंटो, यानी कि ऑल्टो गाड़ी का नाम अभी तक नहीं आया है। तो जी के पास कौन सी गाड़ी हुई? ऑल्टो गाड़ी जी के पास होगी। तो ये होगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। हमने एक एक स्टेटमेंट को पढ़कर पजल को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया है। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चंस को चेक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑन ऑल्टो कार। ऑल्टो कार किसके पास है? तो आप देख रहे हैं जी है 5वें फ्लोर पर, जिसे रग्बी पसंद है उसके पास ऑल्टो कार है, तो सही ऑप्शन आंसर होगा हमारे पास जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ वन हु लाइक बेसबॉल। जिस व्यक्ति को बेसबॉल पसंद है उसके बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहता है? तो बेसबॉल किसको पसंद है? सी को। और सी के बिल्कुल ऊपर कौन रह रहा है? ए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन बोथ वेकेंट फ्लोर। जो 2 फ्लोर खाली हैं उनके बीच में कितने लोग रहते हैं? तो देखिए छठा और दूसरा वेकेंट है, उसके बीच में कितने लोग रह रहे हैं? GAC, यानी कि 3 लोग हमारे सही आंसर होंगे। आगे है हु अमंग द फॉलोइंग लाइक हॉकी। हॉकी किसको पसंद है? तो सबसे ऊपर देख रहे हैं हॉकी के आगे है बी, यानी कि बी को हॉकी पसंद है, तो यहाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। छठे फ्लोर पर कौन रहता है? छठा फ्लोर डायग्राम के अकॉर्डिंग वेकेंट है, तो वहाँ पर आंसर होगा नो वन, यानी कि उस फ्लोर पर कोई भी नहीं रहता। तो दोस्तों ये थी आज की पजल। आई होप आप लोगों को पजल सॉल्व करने में मज़ा आया होगा और आपने पजल्स कैसे सॉल्व की जाती है सीखा होगा, और कैसे हम एक बार पजल सॉल्व कर लेते हैं तो कैसे 2-2 सेकंड में हम लोग आंसर्स देते हैं, ये भी आप लोगों को देखने को मिला होगा।
आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पजल को एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।